जय श्री राधे। हर हर महादेव। आप लोग क्या जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर पहले से जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। देखिए, ये लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। समुद्र मंथन के समय में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। इसको दीपावली के दिन चढ़ाया जाता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखें। ये यहाँ से टूट भी जाता है, ये इसको तोड़ा भी जा सकता है। ये मरोड़ फली है, मरोड़ फली देख सकते हैं। ये मरोड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं मरोड़ देते हैं, ऐसे ही ये मरोड़ फली है। मरोड़ फली लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। इसको जरूर चढ़ाएं दीपावली के दिन। साथ में गोमती चक्र, इसको कौड़ी कहते हैं। ये कौड़ी है, कौड़ी आप जरूर चढ़ाएं, लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है कौड़ी। और इसी के साथ में ये है कमलगट्टा। आप देख सकते हैं कमलगट्टा ये इसी को कहते हैं। और गोमती चक्र हम पूजा के स्थान पर रखे हैं, नहीं दिखा पाए आप लोगों को, तो गोमती चक्र भी जरूर रख लें, कौड़ी रख लें और कमलगट्टा रख लें। और चांदी का सिक्का जरूर रखें पूजा में, और चांदी के सिक्के का पूजा करें विधिवत। उसको अपने तिजोरी में आप रख लेना, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने परिवार वालों को जरूर भेजें इस वीडियो को। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या होगा तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को चुटकी भर समय में समाप्त करें और खूब आशीर्वाद प्रदान करें। जैसा कि आप सबको पता है कि दीपावली का दिन आने वाला है, और दीपावली रविवार को है। 11 तारीख को आपका यह हनुमान जयंती मास शिवरात्रि है। मतलब आज शनिवार का दिन है, आज मास शिवरात्रि है और शनिवार का दिन है। कल रविवार का दिन है 12 तारीख को नरक चौदस भी है, रूप चतुर्दशी है, काली चौदस भी है। दीपावली प्रदोष काल में महालक्ष्मी कुबेर आदि का पूजन भी है। ठीक, तो इसका आप लोगों को विशेष रूप से नियम ध्यान रखना है और उपासना आराधना करनी है। इसी के साथ में आप लोगों को बताएंगे कि गोवर्धन पूजा मंगलवार को पड़ रहा है और 14 तारीख का दिन है। वो मंगलवार का दिन 14 तारीख प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन पूजा, बाल दिवस, अन्नकूट, नेहरू जी का जयंती उस दिन है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो कुल मिलाकर के इस बार का तिथि थोड़ा सा ऐसा पड़ा है कि 2-3 तिथि एक साथ पड़ गए हैं, तो कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दीपावली का पूजा हम लोगों को कैसे करना है, क्यों करना है, और कौन कौन से देवी देवताओं का आराधना हमको करना है। तो सबसे पहली बात, स्नान ध्यान कर लें, पूजा का सामग्री इकट्ठा कर लें। कुछ सामग्री आपको जरूर खरीद लेनी है। कौन कौन सी? गोमती चक्र, कौड़ी और कमलगट्टा, धनिया। गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा, धनिया, मरोड़ फली भी खरीद लेना है। ठीक, इन सब चीज़ों को सामान के साथ में रखना है पूजा के। पूजा में सबसे पहले आपको स्नान इत्यादि करने के बाद गंगा जल, शुद्ध जल, गुलाब जल, इत्र ये रख लेना है। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इनसे पंचामृत बना लेना है। मौली धागा भी रखना है। सिंदूर, गुलाल, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सब चीज़ रखना है। सबसे पहले आपको पूजा करना है, भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने से पहले अपने सिर पर आप जल का सिंचन कर लें। जो वहाँ पर पूजा में बैठे हैं आप लोग अपने ऊपर सबसे पहले जल का सिंचन कर लें। जल का सिंचन करने के बाद आप विधिवत थोड़ा सा आचमन ले भी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। आचमन ग्रहण कर लें। आचमन मतलब जल, गंगा जल और पानी मिला हुआ आप उसको पी लें।
पीने के बाद सिर में ना लगाएं, बल्कि पीने से पहले आप ऐसे करके सिर में लगा लें। पीने से पहले लगा लें फिर पी लें, ठीक। पीने के बाद हाथ धो लें। जब भी हाथ धोएं तो लेफ्ट साइड में हाथ धोएं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पृथ्वी में थोड़ा जल छिड़क करके पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिए। अगर रिंग फिंगर पे सोने का अंगूठी, ये लाल वाला जो है ये रिंग फिंगर है, अगर इसमें सोने की अंगूठी पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहन सकते तो कुशा पहन सकते हैं, कुशा पैथी कुशा को पहन सकते हैं, या फिर पत्ता लगा सकते हैं, मौली धागा भी बांध सकते हैं, ठीक। इन सब चीज़ों को करने के बाद पीला चावल या फिर लाल चावल रंग ले, उसको रोली से, कुमकुम से या हल्दी से रंग ले, ठीक। रंगने के बाद आप विधिवत भगवान का पूजा करें। पूजा करने से पहले आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहला पूजा होगा गणेश और गौरी माता का। गणेश जी सुपारी के बना सकते हैं, या गोबर के, गाय के गोबर का गणेश जी बनाए तो बहुत अच्छी बात है। गौरी गणेश का पूजा करें, कलश रख लें, कलश में 3 बार मौली धागा बांध लें, कलश के अंदर में सुपारी, हल्दी, सिक्का, थोड़ा चावल, दूबी, फूल डाल दें, और उसमें 5 पत्ता आम का या 7 पत्ता आम का या फिर पान का पत्ता डाल दें। उसमें जल भर दें, गले तक जो कलश होता है उसमें जल भर दें। जल भरने के बाद आप उसमें नारियल रख सकते हैं, या फिर एक दोने में या कटोरी में चावल भर के उसके ऊपर में दिया रख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। नौगरा बनाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, घर वालों को नौगरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चांदी का, सोने का जो भी सिक्का है या प्रतिमा है, भगवान की, देवी देवताओं की मूर्ति है, उसको रख लें और विधिवत भगवान का पूजा शुरू करें। पूजा कैसे शुरू करना है ध्यान देंगे। हरि ओम करके अपने ऊपर जल छिड़के, आचमन लिए, पृथ्वी माता को प्रणाम किए, चावल फूल लेकर के भगवान का ध्यान किए, हे गणेश भगवान, हे गौरी माता, हम आपका पूजा कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान करिए। कलश देवता में सब जगह थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प चढ़ा करके प्रतिष्ठा कर लें। पीढ़ा में अगर बैठाए हैं तो पीढ़े को हाथ स्पर्श कर लें, ऐसे प्रतिष्ठा 3 बार बोल लें। प्रतिष्ठा करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान को 4 बार शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मौली धागा चढ़ाएं तोड़ करके, ठीक। मौली धागा चढ़ाने के बाद लक्ष्मी माता को साड़ी चढ़ाएं। उसके बाद एक बार जल घुमा दें, वस्त्र के बाद आचमन। जनेऊ अगर जो लोग पहनते हैं, ब्राह्मण अगर पूजा करेंगे तो जनेऊ पहन करके पूजा करिए। आप लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को जनेऊ धारण करके ही पूजा करना चाहिए, तो आप जनेऊ धारण कर लें। फिर गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाए, थोड़ा सा हाथ धो लें, और जब भी जनेऊ चढ़ाएं तो पीला या लाल करके चढ़ाएं, सफ़ेद जनेऊ न चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दें। उसके बाद अष्टगंध, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल इत्यादि सब चीज़ चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद इत्र, खुशबू वाला इत्र अगर आपके पास है तो इत्र आप चढ़ाएं, रुई में करके या फूल में करके आप इत्र चढ़ाएं। इत्र के बाद धूप जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं। हम बार बार कहते हैं कि अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस को जलाने से वंश का नाश होता है। बांस का पूजा करना चाहिए, न कि बांस को जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। तो बांस, अगरबत्ती न जलाएं, धूप जलाएं। धूप दिखाने के बाद दिया दिखाएं, दीपक में जल घुमा ले, 3 बार दीपक में जल घुमा ले। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लें। फिर नैवेद्य भोग लगाएं। नैवेद्य में क्या भोग लगाना है, घर में खीर जरूर बनाना। दीपावली में आपको खीर जरूर बनाना है। खीर बना करके माता रानी को, लक्ष्मी माता को भोग लगाएं। खीर में ड्राई फ्रूट जरूर डालें, ड्राई फ्रूट के साथ केसर भी डाल सकते हैं, केसर भी डालें। ड्राई फ्रूट, केसर इत्यादि सब डाल करके विधिवत आप पूजा करें। भोग लगाने के बाद फल में अनार का फूल, आप अनार का फल बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फूल मिल जाए तो अति उत्तम, फल भी चढ़ाना है आपको, अनार का फूल या फल तो बहुत जरूरी है। अनार का फल लाल होता है, लाल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है। अनार का फल चढ़ाने के बाद लौंग, इलायची और कपूरी पान अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। पान जब भी चढ़ाएं तो आगे और पीछे का हिस्सा जो नुकीला होता है और जो डंठल होता है तोड़ करके चढ़ाएं, लौंग, इलायची और पान। उसके बाद कुछ दक्षिणा चढ़ाएं, 5 रुपये, 11 रुपये चढ़ाएं, बाद में वो दक्षिणा किसी पंडित जी को दान कर दें, ठीक। ये सब चढ़ाने के बाद विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना, कोई पाठ करना है। कनक धारा का पाठ कर सकते हैं आप, या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी माता का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, कोई भी इसका पाठ आप कर सकते हैं जिससे कि धन धान्य की वृद्धि हो।
कमलगट्टे के माले से आप जाप कर सकते हैं। कमलगट्टा का माला बहुत ही अच्छा होता है, कमलगट्टे के माला से जाप कर लें, ये बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजा जरूर करना है। 3 गांठ हल्दी रख दें, 3 गांठ हल्दी, उसमें आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजा करें। और इसी के साथ में थैली रख लें। थैली मतलब जो तिजोरी में रखने के लिए थैली होता है, उसमें आप 8 लक्ष्मियों का ध्यान करें। ओम आद्य लक्ष्मी, ओम विद्या लक्ष्मी, ओम सौभाग्य लक्ष्मी, ओम अमृत लक्ष्मी, ओम काम लक्ष्मी, ओम सत्य लक्ष्मी, ओम भोग लक्ष्मी, ओम योग लक्ष्मी, श्री अष्ट लक्ष्मी नमो नमः करके ध्यान कर लें। नहीं याद है नाम, गूगल से निकाल लें अष्ट लक्ष्मी का नाम, ठीक। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं तो आप इतना बस बोल सकते हैं कि अष्ट लक्ष्मी देव्ये नमो नमः, अष्ट लक्ष्मी देव्ये नमो नमः। वहीं पर एक सुपारी में कुबेर बना लेना है, कलश में कुबेर का ध्यान कर लेना है, कुबेर का पूजा आपको कर लेना है। कुबेर के पास पूजा करने के बाद आपको कुबेर का विधिवत ध्यान कर लेना है। हे कुबेर देवता भगवान आशीर्वाद प्रदान करो, हे धनाध्यक्ष, धन के अध्यक्ष कुबेर भगवान हैं, आप हमारे घर पर, व्यापार स्थल पर सदैव इस विराजमान रहें, ऐसा प्रार्थना कर लें। उसी के साथ में स्वास्तिक बनाए कि इसमें बही खाता। कुछ लोग कॉपी लाते हैं बही खाता लिखने के लिए, कॉपी में स्वास्तिक बना दे, लिख दे श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी देव्ये नमो नमः, ऐसा कुछ लिख दे। कॉपी का पूजा करने के बाद आपको सरस्वती माता का ध्यान करना है। सरस्वती माता के ध्यान करने के बाद आपको लेखनी पूजा करना है, लेखनी देव्ये नमो नमः। लेखनी मतलब कलम, पेन का पूजा करना है काली माता मान करके, इसका विधिवत पूजा करें। इसके बाद बही खाता इत्यादि का पूजा करने के बाद तुला, यदि तराजू वहाँ पर है तो तराजू का भी पूजा कर ले, तौलने का जो तराजू है तराजू का भी पूजा कर ले तो अति उत्तम है। विधिवत तो बहुत सारे पूजा करने के नियम आते हैं। गज पूजा, हाथी का पूजा होता है, फिर दुकान का भी पूजा होता है, दुकान का पूजा कर ले विधिवत, भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होकर के। तिजोरी में भी पूजा कर लें, तिजोरी में भी चावल फूल चढ़ा दें जो है विधिवत, तिजोरी का भी पूजा कर लें। थोड़ा थोड़ा तिजोरी में चावल फूल चढ़ा दें, अक्षत पुष्प चढ़ा करके तिजोरी को प्रणाम कर लें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। खीर आप जरूर भोग लगाएं, खीर का भोग लगाना लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। इसी के साथ में आपको कुछ मुहूर्त हम आपको बताएंगे कि क्या मुहूर्त में कैसे आपको पूजा करना है, ठीक। 4:30 बजे से 6 बजे तक आपको पूजा नहीं करना है। शाम को 6:30 बजे से 4:30 बजे से 6:30 बजे तक पूजा नहीं करना है, क्योंकि इस समय राहु काल रहेगा, राहु काल में पूजा नहीं होता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। रात में आप कभी भी 7 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। हालांकि इस दिन राहु काल भी नहीं माना जाता। दीपावली का दिन ऐसा होता है कि इस दिन बहुत सिद्ध होता है, इस दिन दीपावली के दिन राहु काल नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें कि 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आप पूजा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि गोधूली वेला है, लेकिन रविवार को इस समय राहु काल रहता है। व्यापारियों को पूजा कर लेना चाहिए 11 बजे से 12:30 बजे तक दोपहर में। इसके बाद भी आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखें 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ना करें। और इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि कमल का फूल मिले तो जरूर लक्ष्मी माता को चढ़ाएं, कमल गट्टा जरूर चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आप लोगों को। कमल गट्टा, गोमती चक्र, इन सब चीज़ों को जरूर चढ़ाएं। मंत्र है श्री लक्ष्मी देव्ये नमः, ये सबसे छोटा मंत्र है, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, कमल गट्टे के माला से जाप करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और रात में थोड़ा सा जाप जरूर करें, जाप माला जरूर जाप करें, इसका विशेष लाभ है दीपावली के दिन, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है दीपावली में। और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा करना ना भूलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा जरूर कर लें। कोई भी और जानकारी चाहिए होगा तो आप अवश्य कमेंट करें। हर हर महादेव, राधे राधे।